नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी ठीक होंगे। आइए इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम लोग आज मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे। पूछिए आप। इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? अपनी पत्नी खदीजा को, जो इनकी पहली शिष्या भी थी। हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 622 ईस्वी से। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तर वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है? जशनामा में। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। गजनी का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। यामनी वंश का संस्थापक कौन था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? सोमनाथ मंदिर गुजरात के। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक कौन था? अबुल फजल बेहाकी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फारूकी। वह पहला मुसलमान कौन था जिसने संस्कृत सीखी तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया था? गीता एवं पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बिरूनी था। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तहकीक-ए-हिंद। किस तुर्की शासक ने 1001 ईस्वी में से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने प्रथम आक्रमण में किस भारतीय शासक को पराजित किया था? सिंध के राजा जयपाल को। मोहम्मद गौरी को प्रथम बार किस शासक ने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? पृथ्वीराज तृतीय, मतलब पृथ्वीराज चौहान। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद का लेखक कौन था? अल-बरूनी। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई तथा जयचंद पराजित हुए। चंदावर के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? मोहम्मद गौरी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश या मामलूक वंश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार में। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चांदी का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। नसरुद्दीन महमूद ने किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? गयासुद्दीन बलबन को। रजिया सुल्तान के विषय में किसने लिखा था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? मिन्हाज उस सिराज ने।
दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? लाहौर। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके मलिक और सरदार की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हातिम दुत्ती के नाम से भी जाना जाता था? हातिम दुत्ती कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसे बनने में 2.5 दिन का समय लगा था, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। दिल्ली सल्तनत में किस शासक को दरवेश की उपाधि प्राप्त थी? नसीरुद्दीन महमूद को। सल्तनत काल में किस शहर को विद्रोह का शहर कहा जाता था? बंगाल को। दिल्ली सल्तनत में लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश के शासकों का क्रम बताइए। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्ताना, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, फिर शमसुद्दीन की उमर सबसे अंतिम शासक था। गुलाम वंश के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? खिलजी वंश की। नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दीनार में खरीदा था? 1000 दीनार में, इसीलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो के सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश के शासकों का क्रम बताइए। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी तथा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तुगलक वंश की। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा टोकन मुद्रा का प्रचलन करवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध विद्वान इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किस प्रसिद्ध सूफी संत ने कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। दीवान ए कोही नामक किस विभाग का निर्माण किस सुल्तान द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। महमूद बिन तुगलक ने किसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को। तुगलक वंश के शासकों का क्रम बताइए। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और अंतिम थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? सैयद वंश की। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल के किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक सैयद वंश ने। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के शासकों ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? सैयद वंश के शासकों ने।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले शाह की उपाधि दायर की थी? शाह की उपाधि मुबारक शाह ने। सैयद बंद की शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह को सबसे योग्य शासक माना जाता था। मोहम्मद शाह द्वारा खान ए खाना की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? बहलोल लोदी को। सैयद वंश का कौन सा शासक बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था? मोहम्मद शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के शासकों का क्रम बताइए। सबसे पहले खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? लोदी वंश की। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था? लोदी वंश। किस शासक ने आगरा शहर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने, जिसने आगरा शहर बसाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कहा था कि राजा का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं होता है? इब्राहिम लोदी का यह कथन था। किस शासक ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? इब्राहिम लोदी की। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। लोधी वंश के शासकों का क्रम बताइए। सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।